Today we will start exercise 6B of chapter simultaneous linear equation from Selena for class 9th from question number 14. Find the value of m if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to m. How we can find m? Yes, Vartika. सर 2 सर x की वैल्यू 2 है तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिए. Very good. सर प्लस सर 3 फिर 1 वैल्यू है y की is equal to m. Very good. 2 to the 4 plus 3 m and 7 is equal to m. Yes, That is sir. the answer. ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास. Okay. Yes, sir. Now 15 sum. Yes, ताक्षी. सारे सम कर लिए ना आपने बच्चे? Yes, yes, sir. घबराना नहीं है, कोई बात नहीं. फर्स्ट इक्वेशन ये है बच्चे, कॉमा डाल के मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी. इसको मैं क्या लिखूं बेटा? Sir 10 by 100 into x. आगे 20 by 100 by 20y अपॉन. सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है. बच्चे तेरा नेटवर्क स्लो है, रीज्वाइन कर ले. बाकियों को तो नहीं हो रही बच्चे क्रैक? नो सर. No, सर. हाँ जी साक्षी आगे. तो उसके बाद 0 कट जाएगा तो x by 10 0 से 0 x अपॉन 10 plus 2y by 10 is equal to is equal 24. to 24. Yes, sir. उसके सर बाद तो सर x plus 2y by 10. 10 is LCM is equal to 24. उसके बाद सर 10 को RHS में ले जाएंगे फिर 240 बन जाएगा. 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 240. लीनियर इक्वेशन बच्चे सबको सॉल्व. फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. 3x minus y is 20. This is the second equation. Okay, understood? Yes, sir. यहाँ 3 से यहाँ पे 1 से. ठीक है, इज इट ओके? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी गेट? 3x plus यस 6y is equal to 24 3s are 72 720. 3x minus 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा. टेक इट एज थर्ड इक्वेशन. इसको सेकंड रखना है सेकंड लिख दो, फोर्थ लिखना है फोर्थ लिख दो. इसके बाद बेटा क्या करें? ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? तो सब बच्चे साक्षी किसका नाम है? सिर्फ वही बोलेगी. माइनस प्लस माइनस कैंसल. व्हाट वी गेट हियर? 7y इज इक्वल टू so 700. वेरी गुड. एंड y इज इक्वल टू so 100. 700 अपॉन 7. सीधा 100 नहीं लिखना, ठीक है? y की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई. y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी फिल करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ना. ऑल ऑफ यू कैन फाइंड इट. यस सर. यस Yes, सर. sir. x एंड y की वैल्यूज बच्चे हमारे पास आ जाएंगी. ठीक है, आगे समझ? तो x की वैल्यू 40 आएगी. हाँ, जो भी आएगी कर लोगे फाइन. टाइम ना वेस्ट करें हम इस पे. टुडे वन न्यू मोस्ट स्टूडेंट कनिका इज हियर.
16 sum. So this is different one. The value of expression mx minus ny is 3 when x is 5 and y is 6 and its value is 8. मतलब second, its value मतलब same. mx minus ny की value 3 है when x is 5 and y is 6. Same mx minus ny is 8 when x is 6 and y is 5. This one. Find the value of m and n. सर Yes, Anvesha. सर 15 सम में हम लोग अगर डेसिमल में भी चेंज करके करते तो हो जाता ना। वो तो जैसे मर्जी जाएगा, चाहे तो कट ना करती बच्चे तो भी हो जाता। ठीक है, देखो एक घर में आने के बहुत से रास्ते हैं, रास्ता सही होना चाहिए। अंडरस्टूड? वैसे ही एक सम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं, मेथड सही होना चाहिए। नो प्रॉब्लम इज हियर। ओके सर। कनिका। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, व्हाट वी कैन डू? सर हम लोग वैल्यूज रख देंगे पहले। हाँ बोलो क्या x की आएगा? सर 5x 5m आ जाएगा देखो, सर पहले तो 5m। फर्स्ट बच्चे हमें क्या गिवन है? mx माइनस ny 3 गिवन है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। ये दोनों वैल्यूज इसमें फिल कर दो। x के प्लेस में 5 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर 5m माइनस 6y 6l सॉरी 6n यस y की सर वैल्यू इज इक्वल टू 3, यस फर्स्ट वन। और फिर सर यहाँ पर आ जाएगा 6m माइनस 5n। x के प्लेस पे 6 फिल करेंगे, 6m 5 माइनस 5n इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन। नाउ कनिका व्हाट वी कैन डू? सर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 5 में प्लस 6 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को बच्चे 6 से और सेकंड को को 5 से। 5। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर इसको अगर हम लोग नाइन्थ सम को उन्होंने जैसे सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करें तो चलेगा ना? हाँ जी चलेगा, बट ये वैल्यूज बहुत स्मॉलर है ना बेटा, वो लेंथी हो जाएगा फिर मेथड। यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 6 5 30, 6 6 36, 6 3 18। सेम हियर, यहाँ पे हमें रफ वर्क में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना बच्चे। नाउ हो जाएगा बच्चे, आगे सम कर लोगे सॉल्व ना? करो इसको। यस यस सर। जयंती यस सर। हो जाएगा? यस सर हाँ जी बच्चे। सर मुझे नहीं आया सर, मेरा नेटवर्क वीक था ना तो मेरे को आपकी आवाज बहुत कट रही थी। अभी ठीक है? यस सर। हमें दो इक्वेशंस दी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि mx माइनस ny 3 when x is 5 and y is 6, mx माइनस ny is 8 when x is 6 and y is 5। ये दो वैल्यूज गिवन है हमें। अंडरस्टूड? हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज यहाँ पे x और y के प्लेस पे फिल कर दी। x के प्लेस पे फिल करेंगे 5m माइनस 6n इज इक्वल टू 3, 6m माइनस 5n इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशंस बन गई। You have to find the value of m and n by equating coefficient method। हो जाएगा आगे? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। नाउ 17 सम बच्चे कर लोगे? ये बताओ मुझे। यस सर। श्योर? यस सर 18th एंड 19th में से बच्चे मैं 18 सम करवा रहा हूं। 7 plus x upon 5 minus 2x minus y upon 4 is equal to 3y minus 5। And the second equation मैं यहीं पे पैरेलल लिख रहा हूं इसके, 5y minus 7 upon 2 plus 4x minus 3 upon 6 is equal to 18 minus 5x। वर्तिका करवाओगे बच्चे मुझे ये? यस सर। बच्चे जैसे तूने फोन पे बात की थी ना वैसे अभी नहीं बोल रही तू। फोन में बहुत कॉन्फिडेंस था तेरे में, अभी कॉन्फिडेंस कम है। वर्तिका सर हो जाएगा।
सर धीरे धीरे हो जाएगा। आज ही होना चाहिए ना। मैं क्वेश्चन न्यू स्टूडेंट से ज्यादा पूछता हूँ, ये सबको पता है क्यों पूछता हूँ, कि थोड़ा सा तुम मिक्सअप हो जाओ और तुम्हें समझ आए, तुम बोलना शुरू कर दो। जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा आए। आता है सम तुम्हें? ये नहीं आता। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, क्या करें बच्चे इसमें? चलो मैं लाइन मार देता हूँ कि उसको अलग से सॉल्व कर। हाँ जी बेटा, यस सर। घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। अपॉन में है तो टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बच्चे? 20। यहाँ पे क्या आएगा? वर्टिका आता है बेटा कि नहीं आता? 28 सर। 5 4 7 4 28 प्लस आगे। सर 4x वेरी गुड। आगे माइनस 10x प्लस 5y। वेरी गुड। मुझे ये यहाँ था कि यहाँ मिस्टेक करेगी, बट जोया तो करती है ना जोया? No, sir, never. नेवर। No, sir. 4x माइनस 6 10x माइनस 6x आ जाएगा बेटा, प्लस 5y यस प्लस 28। 20 इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस हो जाएगा। 60y माइनस 100। अभी x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे करनी है। माइनस 6x प्लस 5y। अंजलि 60y इस साइड आके क्या होगा? माइनस होगा। यस सर। सर वो माइनस है ना, क्या बच्चे? वाई है ना, माइनस 6x माइनस 5y। यस बच्चे, यहाँ पे माइनस प्लस है बेटा, ओके सर। यहाँ पे प्लस है ना, देखो 4x माइनस 10x माइनस 6x आ गया, प्लस 5y ऐसे ही, प्लस 28। एक सेकेंड बेटा, कॉल आ रही है किसी की। माइनस 6x प्लस 5y प्लस 28। जो 20 है बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 20 इंटू 3y 60y माइनस 100। माइनस 6x प्लस 5y, 60y इस साइड आके माइनस, माइनस 100, 28 उस साइड जाके माइनस। Excuse me, sir. यस बच्चे। Leave because tomorrow I'm having my exam. Who won? Which one? जशन। हाँ बच्चे बोलो। बोल रही हूँ मैं लीव कर सकती हूँ बिकॉज कल मेरा एग्जाम है। हाँ बच्चे, श्योर श्योर। माइनस 128, यहां से क्या कॉमन है? माइनस कॉमन ले लो बच्चे, क्योंकि इस साइड भी माइनस पड़ा है। 6x प्लस 55y इज माइनस 128। माइनस से माइनस कैंसल। 6x प्लस 55y इज 128। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। सेम मेथड से बच्चे इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. Sir. हो जाएगा दक्ष, यस सर। इफ्रा, जसलीन, कनिका, Yes, Yes, sir. sir. कौशल, यू कैन डू इट। चलो ना करवाऊं बच्चे, में टाइम वेस्ट होता है हमारा, क्योंकि आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू डू इट। Yes, sir. जयंती, Yes, sir. लास्ट सम भी हो जाएगा बेटा 19th। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट एक्सरसाइज करें। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, एक्सरसाइज 6C। सिक्स सी एक्सरसाइज बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे बेस्ड है। ऋतुजा, व्हाट इज द टाइम? सॉरी सर। मैं भी सॉरी बोल दूं तेरे को? सर वो मम्मी ना बाहर गई थी, मोबाइल लेके अभी आई। मम्मी को ना एक बात बोल दे
कि कल को मेरे मार्क्स ना आए ना मैथ में, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? सॉरी सर, लास्ट टाइम। 4x plus 3y is equal to 17. And the second equation 3x minus 4y plus 6 है ना बच्चे, वो साइड जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सर आपने ये मेथड सिखा दिया है क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट समय करवा रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का दूसरा नेम है बच्चे 2 3 1 2 मेथड। 2 3 1 2 मेथड भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इससे जो x के कोफिशिएंट है दैट आर टू बी टेकन एज 1, मैंने रोमन न्यूमेरल में उसके ऊपर लिख दिया। जो y के कोफिशिएंट है दैट आर टेकन एज 2, एंड जो कांस्टेंट टर्म है दैट आर टू बी टेकन एज 3। अब यहां पे बच्चे एक चीज और, मुझे आदत है कि मैं x एंड y वाली टर्म्स ऑलवेज एक साइड पे रखता हूं, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूं, ठीक है? यहां पे देखो क्या था, 4x plus 3y is equal to 17, और दूसरी इक्वेशन में क्या है बच्चे, 3x minus 4y plus 6 था ना, तो मैं +6 को उस साइड ले गया, -6 लिख दिया स्टार्टिंग में ही। मतलब मैं हमेशा ऑलवेज x एंड y वाली टर्म्स को एक साइड पे रखता हूं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। इससे क्या है कि थोड़ा मुझे इजी लगता है, और तुमने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद यहां पे बच्चे 2 3 1 2 ऐसे लिख दिया। 2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स यहां पे है ना जो 2, तो गुरशान क्या लिखूं यहां पे मैं? सर 3 एंड -4। अपॉन नहीं डालना, थोड़ा स्पेस देके, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। 3 कैथरीन क्या लिखूं? सर 17 -6। अंजलि 1 पे क्या लिखूं? 4 3। जशन तो चली गई है ना। दिवांशु 2 पे क्या लिखूं बेटा मैं? दिवांशु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। देव 2 पे क्या लिखूं बेटा मैं? सर 1 मिनट सर। इफ्रा? यस सर। मैंने 2 पे पूछा है। 3 and -4। अब उसके बाद बच्चे x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू -1 अपॉन, अगर कांस्टेंट टर्म्स बच्चे इसी साइड रहती, -17 यहाँ पे +6 होता, यहाँ पे भी -17 +6 हो जाता है, यहाँ +1 लेते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक ही चीज याद रखो कि कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके जाना है, x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट दूसरी तरफ, और यहाँ पे ऑलवेज -1 आएगा। समझे? आंसर सेम आएगा, चाहे मतलब इनको इस साइड ले जाएंगे और यहाँ +1 लेंगे तो वी गेट द सेम आंसर। अभी लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग होता है, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। 3 into -6, तो ऐसे मल्टीप्लाई साइन मत डालना, ब्रैकेट्स में ही डालना, इसका मीनिंग मल्टीप्लाई है। कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन, -4 into 17। सेम y के नीचे जयंती क्या लिखेंगे बच्चे हम? कोई बात नहीं, कौशल बोल के बता दिया कर बेटा। कौशल आर यू लिसनिंग? ओके, थोड़ी आई थिंक उसकी ऑडिबल की प्रॉब्लम है। यस बच्चे, मतलब एक मेथड में -1 से कर देता हूँ, एक +1 वाले से भी करवा दूंगा एक सम, ठीक है? तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। y के नीचे जयंती क्या लिखूं बेटा मैं? सर 4। लीडिंग डायगोनल कौन सा है, दिस और दिस? दिस वन। यस ओके, तो क्या आएगा? सर 17। यस सर 3 इंटू 3 इंटू होता है, ब्रैकेट्स में डालेंगे तो बच्चे मल्टीप्लाई का साइन डालने की जरूरत नहीं होती, वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। बीच में ऑलवेज माइनस साइन आएगा, यस इन बिटवीन
always minus sign is there. This into this, minus 6 into 4. -4. अभी जोया नेक्स्ट में क्या लिखूं? जोया सर 4 into -4. यस, बीच में माइनस साइन. यस सर. सर 3 into 3. 3 into 3. यस सर. अभी x के नीचे बेटा. एक मिनट. कनिका क्या आएगा? सर -18 माइनस प्लस आ जाएगा सर, प्लस 68. अन्वेषा y के नीचे क्या आएगा? बोलो बच्चे, y के नीचे क्या आएगा? सर 41. 51. हाँ वही सर. वही 41 और 51 में डिफरेंस नहीं होता? अरे सर याद नहीं है टेबल. 6 4 जा 24 प्लस का -1 नीचे. जसलीन. सर -16 हाँ, -9. वेरी गुड. -18 plus 68, what we get? सर 50 ना? सॉरी 50. अंजलि, मुझे साथ ले जाना एग्जाम में. क्या तेरे को फर्स्ट में बिठाऊं, प्लस माइनस सिखाऊं? नो सर, सॉरी सर, गलती हो गई. 415 527 -1 -16 -9 -25. माइनस से माइनस कैंसिल. अब देखो बच्चे, तीनों में इक्वल साइन है. फर्स्ट वाली टर्म भी थर्ड की इक्वल हो जाएगी, सेकंड वाली टर्म भी थर्ड की इक्वल हो जाएगी. तो x अपॉन 50 1 अपॉन 25 की इक्वल, y अपॉन 75 1 अपॉन 25 की इक्वल. यहां से x किसके इक्वल आ गया? 50 अपॉन 25 की इक्वल. यहां से y किसके इक्वल आएगा? 75 ऊपर चला जाएगा बच्चे, अपॉन 25. कट किया 2, कट किया 3. तो x we get 2 and y we get 3. These two are the answers. फिर से देख लो बच्चे. This sum 4x plus 3y is equal to 17. 3x minus 4y. मैं बच्चे कौशल x एंड y वाली टर्म्स को बच्चे एक साइड पे रखता हूं, मेरी आदत है. और कांस्टेंट टर्म जो अगर इस साइड भी है तो मैं उस साइड ले जाता हूं. अगर y वाली टर्म उस साइड होती तो मैं इस साइड ले आता. मतलब x एंड y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में हमेशा मैं रखता ही रखता हूं. ऐसी सेकंड इक्वेशन में -6 +6 था, मैं उस साइड ले गया इक्वल के कांस्टेंट टर्म को. 2 3 1 2 मेथड. 1 2 3 जो x की कोएफिशिएंट है दैट आर 1, y के कोएफिशिएंट 2, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज टू बी टेकन एज 3. ओके, तो अभी 2 3 1 2 मेथड. 2 क्या है? y के कोएफिशिएंट 3 एंड -4. 3 क्या है? 17 एंड -6. 1 क्या है? 4 एंड 3. 2 क्या है? 3 एंड -4. हमेशा लीडिंग डायगोनल पहले. दिस इनटू दिस. दिस इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल. लेफ्ट अपर टू राइट डाउन. ओके, 3 into -6, बीच में माइनस साइन, इन बिटवीन -4 into 17. सेम हियर 3 17 into 3, बीच में माइनस साइन, -6 into 4. माइनस साइन 4 into -4, 3 into 3. x upon -18 plus 68, y upon 51 plus 24, -16 -9, x upon 50. यहां से बच्चे y upon 75 -1 upon 25, दोनों नेगेटिव थे, ऐड हो जाएंगे. माइनस से माइनस कैंसिल. फर्स्ट को भी थर्ड की इक्वल, सेकंड को भी थर्ड की इक्वल. x upon 50 1 upon 25 की इक्वल, y upon 75 भी 1 upon. x की वैल्यू 50 upon 25 2 आ गया, यहां से 3 आ गया. ठीक है. इप्शु, टाइम क्या हो गया बेटा जी? आज फर्स्ट टाइम लेट हुई है तू. यस सर. मुझे टेंशन हो गई थी, मैं पता नहीं कहाँ चली गई वो. और कोई आए ना आए, तेरा जरूर होता है. यस सर. भूतनी नंबर 1. कनिका, जयंती,
यस सर। घबराओ मत, ये हमारी ना 3 भूतनियां हैं। सर सर आप हमको उनसे इंट्रोड्यूस कराओ ना, हमें पता ही नहीं कौन कौन है। ये न्यू स्टूडेंट्स है बच्चे। पूछने की पदवी बट मिली है, हम तो दोनों इंट्रोडक्शन करें। कनिका होगी, वर्तिका हो गई बेटा। सर मैं और कब से भूतनी बन गई? बस यही वो मैंने बोला ना, अभी तेरे को नई नई पदवी मिली है, हम दोनों कल पुराने मिली हैं। थी, कल ही मिली थी। सर आज सुबह पता नहीं सर मैं आई तो इशिता बोलने लगी भूतनी नंबर 3 आ गई। चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? सैटरडे संडे जब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। अभी मुझे ना थोड़ा सा करवाने दो। ओके सर। ये हमारे इतने ना क्लास की जान है, ये 3 भूतनियां। फिर कौन जोया, कौन? जोया, हाँ। इप्सिता और और कोई ऋतिजा। नहीं सर, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और जो इफ्रा है वो हमारे वो फिर हमारी फूल क्लास है। की सर वो एंजल है। परिलोक से उतर के आई। वो हमारी क्लास का फूल है। हाँ। हाँ गुलाब सर का फूल, कमल का फूल, जो भी बोल सकते हो। सर हम किस कैटेगरी में आते हैं? गुलाब में कांटे भी रहते तुम हैं। शांत कैटेगरी में आते हो। सर हम एक्चुअली में इतने शांत नहीं है। कौशल, सर गए तो चेक कर। चैट बॉक्स में तो वी शुड स्टडी डोंट हाँ डिस्टर्ब। बच्चे तू सर, ना 15 राशि के दिनों साथ बाद आता है करते हैं। कौशल। और तेरी अब वॉइस भी नहीं होती ऑडिबल। तू अपना नेट पहले तो सही करवा, या जो भी प्रॉब्लम है वो सही करवा। सर हाँ जी। सर जोया को अपने नेम की बहुत टेंशन थी, इसीलिए जोया सबसे पहले पूछ रही थी सर कौन। चलो बस। नाउ फिफ्थ सम कर, कोई और सम देखते हैं। फोर्थ सम। सर कितने सम गिरा दिया आपने? मैंने बस 2 एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। सर अभी तो हमने पहला सम किया था ना। हाँ जी। सर 5x plus 4y is equal plus 14 is equal to 0. 3x minus 4y plus 4y हो जाएगा बच्चे इस साइड आके, और जो -10 है इस साइड आके +10। अब मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ। देखो कांस्टेंट टर्म मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में ही ले लिया। इज इट ओके कौशल? नो प्रॉब्लम। सेकंड 2 3 1 2 मेथड। सर हम लोग One. फॉर्मूला, हाँ जी बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को 2 3 1 2 मेथड भी बोलते हैं। यहाँ रोमन में मैं क्यों डालता हूं कि 2 3 1 2 कहीं मिक्स ना हो जाए बीच में। 2 यस मनमोहित, क्या आएगा इसके नीचे? बोलो बच्चे। नहीं आवाज नहीं आ रही। गुरशान। सर मैं पूछ रही थी कि 5/3 हाँ जी अंजलि। सर जो फॉर्मूला है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? ये 2 3 1 2 ना लिखें? नो सर, बुक में एक फॉर्मूला, कहाँ फॉर्मूला दिया है बेटा? सर बुक में एक फॉर्मूला है वो सर वो मैंने, x upon ab सर माइनस वो B1C2 प्लस सॉरी माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 प्लस A2 B1 बराबर। ओके वो नहीं सर बच्चे। मेरी आवाज आ गई? हाँ जी। यहाँ देखो बच्चे। सर बताऊं? नहीं अब नहीं। हाँ। 2 यस। जयंती क्या लिखूं इसके नीचे? सर 4 4 and 4। आकृति 3 के नीचे क्या लिखूं? सर 14 10 10। 1 अंजलि 1 के नीचे क्या लिखूं? 5 and 3। 2 के नीचे अगेन 4 and 4। Yes, कौशल यहां देखो बच्चे, मैंने क्या किया अभी, कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले आया हूं, उस साइड 0 0 है। तो पहले जैसे मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट टर्म उस साइड होती है, अब यहाँ पे x अपॉन
y अपॉन, वहां -1 लिखते थे, अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन लिखेंगे, बस यही डिफरेंस है दोनों में। लीडिंग डायगोनल सर 4 हम इंटू 10 -1 भी लेकर के बना सकते हैं या फिर 1 भी? -1 बच्चे मैं वही तो समझा रहा हूं, पहला समझो मैंने किया था, मैंने क्या बोला था वहां पे, जो कांस्टेंट टर्म है अगर हम उस साइड ले जाएं, यहाँ -14 -10 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहाँ -1 यस लेंगे। सर, अगर यस सर, कांस्टेंट टर्म इस साइड रखते हैं तो यहाँ पे +1 आएगा। अंडरस्टूड? यस यस सर। बीच में माइनस साइन 4 इंटू 14 y अपॉन 14 इंटू 3, बीच में माइनस साइन, वर्तिका क्या आएगा? सर 10 into 5। 10 इंटू 5, यहां पे 1, 5 इंटू 4, बीच में माइनस साइन ऑलवेज, 3 इंटू 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो जो -1 वाला पार्ट होता है, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -1, सर -1 हम कब लगाते हैं? यहां देख, फर्स्ट सम में मैंने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले गया था ना दूसरी तरफ। जब x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे हो, एट दैट टाइम वी हैव टू राइट डाउन -1। ओके, अब जब मैंने अभी दोनों मेथड से करवा रहा हूं ना, अब इसमें क्या किया मैंने, कांस्टेंट टर्म को इस साइड ही रख लिया x एंड y के साथ, तब यहाँ पे +1 आएगा। ओके, आंसर सेम आएगा, इसको उस साइड ले जाएं और -1 का यूज करें तो भी आंसर वही आएगा, और इस साइड इससे भी ऐसे वही सेम आंसर आएगा। x अपॉन, कनिका क्या आएगा नीचे? 40 -56। y अपॉन, अन्वेषा क्या आएगा? नहीं, 50। सर 50। हाँ मेरे को 1। बोला। कैथरीन क्या आएगा? 20 सर 20। -12। कैथरीन की आवाज को क्या हो गया? सर इनवैक्सी बोल रहे हैं। अच्छा, चलो। x अपॉन 40 -16 56 सॉरी, y अपॉन 42 -50 -8, सॉरी यार आदत -1 की डाली हुई है, नीचे 8, ये माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, ये फर्स्ट को भी बच्चे थर्ड के इक्वल, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल। x अपॉन -16 इज इक्वल टू 1/8, y अपॉन -8 is also equal to 1/8. From here x we get -16/8, cut 2, x is equal to -2, y -8/8, y की वैल्यू -1. Is it okay? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो अभी Yes, sir. इसमें? किसी को डाउट नहीं है? यस सर। नो Caution. सर, नो डाउट नहीं है सर। अगर मतलब अगर जो पहला वाला जो अगर इसमें थर्ड वाला जो थर्ड ये है उसमें अगर पहला वाला माइनस रहे फिर भी -1 ही आएगा क्या? अगर पहला वाला माइनस रहे तो पहला ये वाला बच्चे? नहीं सर, ऊपर हाँ जी, अगर इसमें थर्ड में -14 होता तो माइनस आता ना, -1। नहीं बच्चे ऐसे नहीं, वो क्वेश्चन में डिपेंड है ना, ये +14 है उस साइड जाके माइनस, मैं ये बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म इस साइड रखनी है तो यहाँ +1, कांस्टेंट टर्म उस साइड लेके जानी है तो वैल्यूज दोनों चेंज हो जाएंगी ना साइन, हाँ सर। तो वहां में -1 आए। मैं इसलिए दोनों मेथड्स करवाता नहीं हूँ, चलो कौशल ने पूछ लिया इसलिए मैंने मुझे बताना पड़ा बच्चे, अदरवाइज एक को ही दिमाग में रखो कि कांस्टेंट टर्म उस साइड लेके जानी है और यहाँ पे -1 लेना है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now we will do the 11th sum. 0.4x, because all the remaining sums are of same type. You have to do it yourself. कोई डाउट हुआ था बच्चे कल मुझे पूछ लेना क्लास स्टार्टिंग, ठीक है? Sir, हाँ ऋतुजा।
सर कितने क्वेश्चन है? बस एक और करवाऊंगा इसके बाद में, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस थोड़ी सी फास्ट कर लो बच्चे, सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम हमारे पास ऐसे लगा लो कि 45 डेज है यस सर, हम कर लेंगे। कि 2 और 3 या 3 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो तभी हो हमारा होगा। ये है बेटा अभी स्क्रीन ब्लर है। कोई बात नहीं, हो जाएगी सही। तरबिया, यस सर। पहले तो मुझे ये बता टाइम क्या हुआ है अभी। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अच्छा चलो अटेंड किया है मैंने। ओके। अभी कांस्टेंट टर्म उस साइड ही है, x के कोएफिशिएंट 1, y के कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 3। तो 2 3 1 2, 2 के नीचे तरबिया क्या लिखूं मैं? सर -1.5 यस, प्लस 0.2 थोड़ी सी स्पेस देके 0.2। जी। साक्षी 6.5 बच्चे प्लीज। सर साक्षी 6.5 यस 0.9 0.9। साक्षी नेक्स्ट वन भी बता दे। 0.4 यस 0.3 एंड 2 भी बता दे। सर -1.5 यस सर 0.2 वेरी गुड। कल से थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आया आज? यस सर। आ जाएगा, अभी 2-3 दिन में इनकी जैसी हो जाएगी तू। सर मैं बोलूँ एक्स का? नहीं अपने आप पूछूंगा बच्चा मैं। सौरभ यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट एक्स के नीचे? सौरभ क्या आएगा इसके? सर 0.4 और 0.3। कुछ सुनाई नहीं दिया बेटा। सौरभ सर यस। लीडिंग डायगोनल कौन सा है? यस सर। लीडिंग डायगोनल कौन सा है यहाँ पे? दिस इनटू दिस नहीं होगा पहले? यस सर। तो क्या है ये? -1.5 इनटू 0.9। बीच में माइनस साइन। यस सर। अब क्या लिखूं यहाँ पे? 0.2 हम्म, और 6.5। मुझे सौरभ कई बार ना ऐसे लगता होता है तू ना सिर्फ टाइम पास कर रहा है बेटा, तू समझने की कोशिश बहुत कम करता है। 50-60 मार्क्स ही लेने हैं। बोलो क्या सर? 50-60 मार्क्स ही लेने आउट ऑफ 100 ही ज्यादा लेनी है? सर ये चैप्टर सर सिलेबस में ही नहीं है। फिर क्या हो गया बेटा? ना 10th में बहुत यूज होगा इसका, फिर क्या करेंगे? फिर से 9th करेगा फिर से? नो ये सर। बोलो। नो सर। बहुत जनों का नहीं है बेटा ये सिलेबस में, बट वो कर रहे हैं ना। बैड थिंग बच्चे, सर इसलिए नहीं कर रहा था। चलो वर्तिका क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे मैं? यस सर। बोलो बेटा। 6.5 यस 0.3 यस minus 0.9 यस। 0.4 सौरभ अब देख, ये बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स है, आज फर्स्ट डे है इनका, ये भी बता रहे हैं ना बेटा। यस सर। फिर बेटा तू तो बहुत पुराना हो गया अभी। सर मैं बोलूँ सर? ऋतुजा बच्चे नहीं, मैं अपने आप पूछ रहा हूँ ना लाइन वाइज। यस सर। -1 के नीचे सर 0.4 माइनस 0.2 माइनस आएगा। नहीं, इंटू 0.2 माइनस -1.5 0.3 इंटू -1.5। चलो वो तो आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। एक्स अपॉन यस रेनबैक्सी, अब बोलो। अब नहीं बोलेगा। परिधि परिधि
1.5 into 0.9 माइनस 1.35 यहाँ माइनस पे 1.3। देखो, इनको 15 को 9 से करेंगे 135, एक डेसिमल यहाँ एक डेसिमल यहाँ, दो डेसिमल प्लेस पे 65 टू जा 130, दो डेसिमल प्लेस छोड़ के तो यहाँ पे आएगा। सेम हियर 5 3 जा 15, 18 1 19, 1.95, बीच में माइनस साइन, 9 4 36, 0.36। मतलब डेसिमल को या रूट को या अपॉन को देख के घबराना नहीं है, दैट आर सो इजी। सेम मेथड से सेम वेसेज करना है। 4 to the 8 0.08, 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस 0.45, क्योंकि दो डेसिमल प्लेस हो गए। अब x अपॉन दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 5 6 2.65। यहाँ पे बच्चे 15 में से 6 गए 9, 8 में से 3 गए 5.1 प्लस का ही, यहाँ पे -1 इनको ऐड किया, दैट इज 0.53। ये आ गया। फर्स्ट को भी थर्ड के इक्वल और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल। यू कैन डू इट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। y अपॉन 1.59 इज इक्वल टू -1 अपॉन 0.53। x की वैल्यू बच्चे -2.65 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस, नीचे 0.53। सेम हियर y इज -1.59 अपॉन 0.53। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 53 5 जा, यहां से बच्चे डेसिमल से डेसिमल कट 53 3 जा, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। सिर्फ कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है इसमें। अंडरस्टूड? हो जाएगा? यस 12th सम करूं बच्चे कि ना करूं मैं, ये बताओ। सर करो। सर चलेगा। सर उसमें रूट है। यस सर। हाँ कर देता सर हूँ। सर मैं कर पहले ही दीजिए बोल रहा सर। हूँ, तुम्हें पता है क्या है बच्चों की आदत क्या है, कि रूट को देख के या उसको देख के वो हो जाती है, समझे? सर ये वाला क्वेश्चन शायद 5-6 बार मैं कर चुकी हूँ, मेरा तो भी गलत हो जाता है। ओके। आ जाइए। तो अभी लास्ट सम 12th, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। बच्चे माइक वर्तिका प्लीज माइक ऑफ कर लो बेटा, डिस्टर्बेंस आती है घर की। ये है बेटा। अभी रणबैक्सी, हाँ यस सर। यस सर। कर देखना। कैथरीन, क्यों बच्चे तेरी आवाज भी सुनाई दे रही है मुझे? सर इसलिए क्योंकि इसको मैं जगा रही थी। ये सो अच्छा रहा है? मैं सो रहा था। बस 2 पे क्या आएगा रणबैक्सी? फास्टली टेल मी। सर √3y। शाबाश। सर -√3y। 2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y। क्या आएगा फिर? सर -√3 एंड √2। नेहा 3 पे 0 and another 0. उसके बाद परिधि 1 पे सर √2 and √5. एंड मुस्कान 2 पे। मुस्कान सर √3 से √5. -√3। माइनस मैं लगा के आऊंगा पेपर में। यस सर. यस सर।
x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन x के नीचे यस मनमोहित क्या लिखूं मैं? सर आप सर लिखो -√3 इंटू 0 -√3 इंटू 0 बीच में माइनस माइनस साइन √2 इंटू 0 यस लीडिंग डायगोनल √2 इंटू 0 y के नीचे यस अथर्व सर मैं बोलूं? यस देव सर y के नीचे आएगा सर सर √2 सॉरी सर 0 इंटू √5 और फिर प्लस माइनस बच्चे इन बिटवीन तो माइनस minus आता है कैसे? ऑलवेज। अभी तो 4 सम्स कर ली है बच्चे हमने 3 4। हाँ सर। देव आगे। हाँ सर समझ गया। आगे सर √2 इंटू √2 यस। सर इधर प्लस आएगा ना? नहीं बेटा पहले एक बार तो माइनस ही डाल, सीधा प्लस नहीं डालना। ओके सर। बाद में प्लस बनेगा तो ओके। देखेंगे बाद में। सर √5 इंटू -√3 हाँ सीधा पहले डायरेक्टली प्लस नहीं करना तो उसमें मिस्टेक के चांसेस हो जाएंगे। ओके सर। सर सर हाँ सर 0 इंटू √2 होगा ना वहाँ y के नीचे? 0 इंटू √5 हाँ सॉरी यहाँ पे 2 होगा बेटा यस। x के नीचे कन्निका क्या आएगा? 0 -0 y के नीचे भी बता दे। 0 -0 -1 के नीचे so -1 के नीचे 2 आएगा। 2 इप्सिता आएगा सर। यस सर। क्या आएगा? सर 2 माइनस सर √15 प्लस √15 आएगा सर। चित्तर खाने वाले काम क्यों करती होती है? सर हो जाता है कभी कभी। -1 अपॉन 2 प्लस √15 फर्स्ट को भी पीछे थर्ड के इक्वल, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल। x अपॉन 0 -1 अपॉन 2 प्लस √15 y अपॉन 0 फैक्टराइज कर सकते हैं ना 2 प्लस √15 को। नहीं बेटा 15 कुछ बाहर नहीं आएगा ना बच्चे, 3 इंटू 5 बनेगा। ठीक है समझे? सर रैशनलाइज कर सकते हैं कि हम लोग 2 नहीं बच्चे कुछ नहीं करना, ठीक है क्योंकि 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। तो क्यों टाइम वेस्ट करेंगे उस चीज पे? यहाँ पे कुछ और होता, मान लो 3 होता, 3 ऊपर जाता, फिर रैशनलाइज करते इसको, फिर रैशनलाइज करते बेटा। अब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू x 0, 0 इंटू दक्ष 0, 0 इंटू देव 0, 0 इंटू जयंती 0, है ना? मेरा भी नाम यस सर। मेरा भी नाम लो। सर मैं बाकी रह यस ये आंसर आ गया बेटा। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। यस सर। यस सर। सर हो जाएगा बच्चे? हाँ यस सर हो सर। जाएगा। यस सर। सर हो जाएगा। यस सर। अभी टाइम क्या हुआ है? 7:54 हो गए हैं। यस तो हाँ सर। तुम ना एक काम किया करो, जैसे आई थिंक सबने 6 चैप्टर किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है ना? यस सर किया है। सर एक मिनट, जिसने नहीं किया सिर्फ वो बोलो बच्चे। सबने किया हुआ है ना? सर मैंने नहीं किया। किसने? सर आपसे नहीं किया मतलब। ऐसे नहीं बच्चे, किया हुआ है ना, क्योंकि एक्चुअल में मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पूरी एक्सरसाइजेज मतलब करवाऊं।
अदरवाइज तो फिर 1 वीक में ये चैप्टर खत्म होगा। और मुझे यह है कि 2 मैक्सिमम 3 दिन, जो बड़ा चैप्टर है 3 दिन और जो स्मॉल चैप्टर्स हैं 2 दिन में खत्म हो जाए। समझे? सर एमएल अग्रवाल वाला करवा दो कि ये यही चैप्टर। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो मॉर्निंग में करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे किया करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसी है 6D, ये भी ट्राई करना। करोगे खुद? हाँ सर। सारे सम ना किया करो, थोड़े बीच में से जो तुम्हें लगते हैं वो कर लो। और क्लास शुरू होते ही सबसे पहले डाउट पूछ लो। अंडरस्टूड? यस सर। वर्तिका, कनिका, यस सर, इप्सिता, तरबिया, जोया, ऋतुजा, ऑल ऑफ यू यस कर लोगे सर, ना? श्योर है? यस सर, श्योर। क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट चले अभी। ठीक है, ओके तो जी तक एक्सरसाइजेज है इसमें, कि मतलब 2-2, 3-3 एक्सरसाइजेज तुम खुद करो। सर जैसे अभी कितने एक्सरसाइजेस? 7 ना सर तक एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइजेज हैं अभी हमने। मतलब मैं तभी कह रहा हूँ डी एक्सरसाइज भी तुम खुद कर लेना, ठीक है ट्राई सर। करना। मतलब जो भी डाउट्स होंगे 2-3 फिर भी डाउट्स में आ ही जाएंगे मेरे को लगता है, तो उसमें रिवीजन हो जाएगी। ओके, कर लोगे? तो हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं कर पाए बच्चे? कर लोगे ना? यस सर, यस सर, हो जाएगा। अभी हमारी क्लास का 4-5 मिनट्स पड़े हैं ना? यस हाँ सर, सर शायद। सर